ये जो सीएम के नाम वाली पर्ची है, ये लोक कल्याण मार्ग से आ रही है या केशव कुंज से? ये तो विधायक दल की बैठक से आएगी। शाम को 7:30-8 बजे आपको पता चल जाएगा। और जहां तक रही केशव कुंज, लोक कल्याण मार्ग, ये सब बैठकें हो चुकी हैं। उसके बाद सर्वसम्मति से विधायक दल की बैठक में नेता तय हो जाएगा। प्राची जी, इंपॉर्टेंट क्या है? कल दिल्ली एक नए सुबह और एक नए युग में प्रवेश करेगी। एक 10 साल का जो कोर अंधकार है कल मिटेगा, कमल खिलेगा, सूर्य उगेगा, कमल खिलेगा। और एक नए चेहरे, नए तेवर और नए कलेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सही मायनों में भारत की राजधानी कैसी दिखनी चाहिए, कैसी लगनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, ये अगले 5 सालों में करने का प्रण लेके उतरेंगे। अब जैसा भी मंत्रिमंडल हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, मकसद सबका एक ही रहेगा, एक ही प्रण के साथ उतरेंगे कि हमें दिल्ली को सही मायनों में चमकती हुई दिल्ली चाहिए, बिल्कुल आकर्षक दिल्ली चाहिए, जो इसको देख के गर्व कर सके कि हाँ, ये भारत की राजधानी है। हमें सीवर वाली, पाइप पानी वाली, पानी का पीने की किल्लत वाली दिल्ली ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब मकसद है और यही सब प्रण है। और ये प्रधानमंत्री के जी के नेतृत्व में हम ये बिल्कुल अचीव करेंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का प्रण है। कुछ तो बात रही होगी ना उस चेहरे में कि सर्वसम्मति बनाने में 11 दिन का वक्त भारतीय जनता पार्टी को लग गया और विरोधियों को मिल गया मौका चुटकी लेने में कि इतना वक्त क्यों ले रहे हैं साहब? नहीं, चेहरे में कोई ऐसी बात नहीं है। सर्वसम्मति बनाने की ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लगातार काम करता रहे। मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सरकार और संगठन दोनों के साथ समन्वय अच्छे से रख सके। मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द कॉज हो। इसीलिए सर्वसम्मति बनाने की नहीं, हमारे में 48 विधायक मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। अब 48 में से एक चुनना है तो तमाम चेहरों पे, तमाम नामों पे चर्चा होती है, विमर्श होता है, सबके पक्ष देखे जाते हैं, किसका मजबूत पक्ष है, किसका अच्छा पक्ष है। तो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, संगठन की ताकत है कि 48 के 48 में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत है। अब उसमें एक समुद्र मंथन होगा तो अमृत निकलेगा। समुद्र मंथन में समय लगता है प्राची जी। चले ठीक, 11 दिन का वक्त आपको लग गया, लेकिन अब तो 2 घंटे का और इंतजार है। 2 घंटे का इंतजार। अनमोल जी, अब आपके उस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है जो आप चुनावों के वक्त से लगातार पूछते आ रहे थे कि दिल्ली का दूल्हा कौन होगा। क्वेश्चन मार्क लगा कर आप पूछ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के सामने कौन होगा। 2 घंटे का इंतजार, तस्वीर आपके सामने आने वाली है। देखिए प्राची जी, दिल्ली की जनता का ये सवाल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही कोई भी हो, लेकिन क्या उनके जो काम किए गए हैं पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या वो चलते रहेंगे? क्या जो कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई थी दिल्ली की जनता को, क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से चला पाएगी या नहीं? और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने देखा भाजपा में 1993 से 98 में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, जिस तरह का इंडिसीजन उस दौर में था, वैसा ही इंडिसीजन हमें आज देखने को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि 11 दिन बाद भी ये मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो दिल्ली की जनता को बता नहीं पाए। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे जी विधायक दल की बैठक होनी है। भाई विधायक दल की बैठक होनी थी तो चुनाव जीतने के अगले दिन कर लेते, 2 दिन बाद कर लेते। ये तो साहेब का इंतजार कर रहे थे और साहेब वहां विदेश में जो है वो बेइज्जती करा के आ रहे थे ट्रंप से। तो सच्चाई तो ये है कि ये केवल और केवल मोदी जी का इंतजार था। इनकी आंतरिक कलह इतनी ज्यादा है कि समन्वय बिठाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, नहीं तो धड़े इतने बने हुए हैं आज भाजपा में जी। ये भी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन अनमोल जी, दिल्ली की जनता ने ये मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि 10 दिन लगाएं, 11 दिन लगाएं, 8 दिन लगाएं, 5 दिन लगाएं, अगले दिन ही सीएम के नाम का ऐलान कर दें। जनता का जनादेश उनके साथ है, आज करने वाले हैं ऐलान। वो आपको ये मौका नहीं दिया इस बार जनता ने। प्राची जी, सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने आज ये है कि 20 राज्यों में जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं देते हैं, वो सारे वादे दिल्ली की जनता को किए हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 25 साल बाद जब देश के प्रधानमंत्री को एक अस्थाई क्लासरूम बनवा के फोटो खिंचवाना पड़े, वो विश्व स्तरीय क्लासरूम कैसे दे पाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो मोदी जी कहते थे जी चाइना थर थर कांपता है, आज दिल्ली में अपराधी क्यों नहीं कांप रहे थर थर उनसे पिछले 10 साल से? सबसे बड़ी चुनौती यह है
कि जो यमुना पे बात करते थे सफाई पे, आज वो 48,000 करोड़ रुपए गंगा पे खर्च करके, मां गंगा पे खर्च करके भी सीपीसीबी की कल की रिपोर्ट है कि कितना जबरदस्त प्रदूषण है पानी में। अब देखिए यमुना में मशीनें भी उतरते हैं, हम बखूबी देख रहे हैं अनमोल जी। अब आपकी इन बातों पर जनता ने यकीन नहीं किया ना, मौका तो अजय आलोक जी की पार्टी को ही दिया है, अब उन्हें अपने वादों को पूरा करना है, वक्त ले रहे हैं उनकी पार्टी का फैसला। मैं आ रही हूं तहसीन जी, एक जवाब इस पर अजय आलोक जी देना चाह रहे हैं, बस एक रिस्पॉन्स उनसे ले लूं। बोले अजय आलोक जी। मैं बस प्राची जी आपको और आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, दोबारा सवाल दोहराएंगे। अरविंद केजरीवाल के अनमोल जी सामने आपसे नहीं, अजय आलोक जी बोल रहे हैं। और किसी को खड़ा ही नहीं होना अरविंद केजरीवाल। मैं कह रहा हूं कि आपके और प्राची जी, आपके और आपके दर्शकों को कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के सामने किसी को खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो खुद लेट गए हैं, उनके सामने खड़े होने की जरूरत कहां है किसी को? चुनाव से हारे हुए हैं भाई, इज नॉट इवन एन एमएलए। अब पंजाब से राज्यसभा जाएंगे तो वहां की बात करें। पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए अरविंद केजरीवाल का पांव वहां पड़ेगा। सुना है कि मनीष सिसोदिया जीरकपुर में मीटिंग करना शुरू कर दिए, तो अपनी चिंता कीजिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी 20 राज्यों में ऐसी नहीं आ गई है, और हम लोग रिपीट करते हैं बार बार राज्यों में। सबसे ज्यादा रिपीट करने का रिकॉर्ड हमारा ही है, लगातार रिपीट करने का। वो इसलिए क्योंकि हमारा काम बोलता है, और जो हम वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, हवा हवाई नहीं। आपकी जो योजना चल रही थी उसमें भ्रष्टाचार की बिल्कुल ऐसी बांबी बैठी हुई है। सारी जन योजना चलेंगी कि जन कल्याण की योजना, लेकिन भ्रष्टाचार रहित, ताकि पूरी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। ठीक है ना? इसलिए हमारी तुलना और अपनी से तुलना मत कीजिए। हम एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है जिसमें फैसला कोई एक आदमी डिक्टेटर बन के नहीं लेता है, जैसा आपके यहां होता है। देखिए, ठीक ना, कोई दूसरा आदमी बेचारा मुख्यमंत्री बनने का सोच ही नहीं सकता है। अरे तो आप पहले अपनी चिंता कर लीजिए कि लीडर ऑपोजिशन किसे बनाइए। विधायकों को चुनना आतिशी था, को तो मुझे आलोक मुश्किल जी, ही तो लग रहा इतना है वक्त लीडर क्यों लग ऑपोजिशन गया? बनाएंगे अरविंद हालांकि केजरीवाल। 2 घंटे का इंतजार और हमें करना है, लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया? अगर विधायकों ने ही सब तय करना था, किसी चेहरे को या किसी लीडरशिप को तय नहीं करना था। आ रही हूं मैं फिर अनमोल जी। नहीं, लीडरशिप को कैसे नहीं तय करना था? लीडरशिप को भी बिल्कुल आपस में विचार करना था। सेंट्रल लीडरशिप होती किस लिए? फिर तो हम हर स्टेट यूनिट को बोले आपस में चुन लो, तो फिर काहे के लिए दिल्ली में बैठे हुए? कोई राष्ट्रीय पार्टी का मतलब क्या हुआ? हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम बॉडी है, किसी भी से ऊपर। हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसीलिए बैठा जाता है ताकि राज्यों के बारे में निर्णय ले सकें, सब कुछ कर सकें, और उसके बाद विधायकों से विमर्श होता है। नहीं तो हम तो फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार, छोटा जवाब अनमोल जी दीजिएगा, फिर तहसीन जी अलग-अलग रीजनल यूनिट बना के बैठ गए, तब तो हमारा हाल और बुरा हो जाएगा। 2 घंटे का ही तो इंतजार है अनमोल जी। प्राची जी, अजय भाई कह रहे थे कि जी आम आदमी पार्टी की और भाजपा की कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे थे भाई। एक और भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोरी करना जानती है, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करना जानती है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग, दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग, पैसे बांटना, रिश्वत बांटना। वहां दूसरी ओर आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। देखिए, आज भी सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए मजबूर हुई ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि वो केवल काम पे वोट देती है। भले ही 2% वोट शेयर से आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई हो, लेकिन आज महिलाएं टकटकी लगा के इंतजार कर रही हैं 8 तारीख का, जब 2500 रुपए उनके अकाउंट में आएंगे। आज जो है 500 रुपए का जो एलपीजी सिलेंडर का वादा किया था, उसका इंतजार किया जा रहा है। 20 लाख रोजगार जो दिल्ली की जनता को देने का वादा किया है, उसका इंतजार किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन का इंतजार किया जा रहा है। कानून व्यवस्था बेहतर करने का इंतजार किया जा रहा है। ठीक बात है अनमोल जी, विपक्ष की भूमिका में आकर आप सजग और एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इतना ही काम आपने किया होता तो 2% का गैप ना होता ना सर, और 48 सीटें बीजेपी के पास ना होती। जनता ने तो काम पर ही मुहर लगाना है, मुहर लगा दी भारतीय जनता पार्टी पर। आज सीएम चुन रहे हैं, चर्चाओं में हैं, और हम और आप मिलकर इनसे सवाल भी कर रहे हैं। खैर आऊं मैं अनमोल जी आपके पास। तहसीन पूनावाला जी, इंतजार आप और मैं कर रहे हैं, रोज हम चर्चाएं करते हैं। आज देखिए ना, आज बस 2 घंटे का इंतजार। और कोई गैस आपके पास? अच्छी जी, मैं ना रेस में हूँ, मैं 0 पे हूँ, मैं क्या गैस करूं? मैं सच बात कह रहा हूँ। तो भाजपा की सरकार बन रही है, उनको बहुत बहुत बधाई। मैंने आपके शो में, और सच कह रहा हूँ, इसमें क्या झूठ है? 0 पे अब मैं क्या गैस करते, मैं क्या अटकलें लगाऊं? परवेज जी बने या रेखा जी बने या लवली जी बने, उससे मुझे क्या? मैं चाहता हूं कि दिल्ली की आवाम को सुकून मिले, ये सबसे पहली बात। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो, ताकि ये आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाए। मैं बिल्कुल ये चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब तक रहेगी तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आम आदमी पार्टी को मुझे
किसी साथ पॉलिटिकली लड़ना है और दिल्ली में भाजपा को अपोज करना है। कांग्रेस को ये करना जरूरी है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। तीसरी बात, आपके शो पे जब मैं 2 या 3 दिन पहले स्टूडियो में मैं था, तब मैंने बताया जब तक माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका से नहीं लौटेंगे तब तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं होगा। और ये बात ठीक है, ये बात भी मैं लोग भाई की मानता हूं कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस भी वही करती थी, ये भी वही करते हैं भाजपा, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी को कोई राइट नहीं है क्रिटिसाइज करने का। सिर्फ ना केवल वो रिजेक्ट हो गए, दूसरी बार माननीय अरविंद केजरीवाल जी रिजेक्ट हो गए। आतिशी जी जो सिटिंग मुख्यमंत्री थी, उनका एक ही लक्ष्य था कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। ये कैसे होता है? और उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी हारने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम आप करते हो कि आप मंथन करते हो, आप क्यों हारे, आप इसमें आप आत्मचिंतन करते हो कि किस तरह से ये हालत हुई है पार्टी की। उन्होंने सारे जो पंजाब के एमएलए है उनको समन किया, दिल्ली के अंदर परेड करवाया। और मैं हमेशा कहता हूं पंजाब एक सूबा नहीं, एक इमोशन है। ये पंजाब का उन्होंने अपमान किया। अब ये कोशिश होती रहेगी कि पंजाब से क्या उनकी कैसी एडजस्टमेंट हो। तो ये आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जिसके कारण दिल्ली में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो घटी है, जो खराब हुई है, वो अब सुधरनी चाहिए। वो अब दिल्ली में भाजपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भाजपा नहीं कर पाए। लेकिन तहसीन जी, आज आप भी बखूबी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली बात कर रहे हैं, बात दिल्ली की, लेकिन आपका निशाना पूरा पूरा पंजाब पर है। मैं 100% कह रहा हूं, नो इफ नो बट, पंजाब को बचाना है और भारत को बचाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना बेहद जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं, इसमें और एक स्टेप आगे जाता हूं। अगर कांग्रेस को एनजीओ नहीं बनना है, जिसको बांग्लादेश में एनजीओ वाले चला रहे ना बांग्लादेश को, और कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी जीवित रहे, सबसे पहला काम करे वो ये पंजाब में वो अपना ऑपोजिशन को और मजबूत करे। और बाजवा जी और जो बाकी के कांग्रेस का नेतृत्व है पंजाब के अंदर, मुझे यकीन है वो ये करेंगे। पंजाब को बर्बाद कर दिया आम आदमी पार्टी और भगवंत मान अच्छा, पूरी तरह से समाप्त समाप्त हो गया। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तहसीन जी, आपके पास बखूबी जनता आपको मौका देगी। अब वहां पर आप इस जीरो से कितना सबक लेते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अजय आलोक जी, देखिए आज सुबह से सब लोग गैस कर रहे हैं, आप लोग बताते नहीं है किसी को, सारे आपके नेता एक एक करके बयान देने लगते हैं, और जो ज्यादा बयान देता है फिर लगने लगता है उसका पत्ता कट गया है। तो कोई तो गैस, आप भी कोई तो हिंट हमारे दर्शकों को दे ही दीजिए कम से कम। कमल खिलेगा, सूर्य उगेगा, कमल खिलेगा, कल शपथ ग्रहण होगा, आप लोग बिल्कुल लाइव काटेंगे। कौन होगा लीड करने वाला, कमल को लेके आगे चलने वाला, उसकी घोषणा 7:30-8 बजे हो जाएगी। क्या बेचैनी है, मतलब ये बिना मतलब की बेचैनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली। अरे ठीक कहा तहसीन भाई ने, उनको क्या फर्क पड़ता है, कोई बने, इधर बने उधर बने, वो जीरो पे हैं। बात सही है। और दूसरी बात भी ठीक बोली कि पंजाब एक इमोशन है और पंजाब को इस पाप से बचाना बहुत जरूरी है। मैं इस पे बिल्कुल तहसीन भाई से अग्री करता हूं, लेकिन तहसीन भाई की बात कांग्रेस आला कमान माने तब ना। ये आला कमान ऐसे महान आला कमान है कि वो आप तहसीन भाई की बहुत सारी अच्छी बातें होती है उसको भी नहीं मानते हैं। तहसीन भाई की अच्छी बातें मान लेते तो कांग्रेस की दुर्गति थोड़ी ना होती। हम लोग पिछले 8-9 साल से डिबेट कर रहे हैं और अक्सर तहसीन भाई माथा पीट लेते हैं, यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो। कितनी बार तहसीन भाई की बातें नहीं मानी गई, उसका नतीजा क्या हुआ। और दूसरी बात प्राची जी, आपको ये देखना पड़ेगा, आप याद कीजिए जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी तो वहां कैसे चूहा दौड़ मची हुई थी। भूपेश बघेल रोज बयान दे रहे थे, वो उनके कंटेंडर जो थे वो रोज बयान दे रहे थे कि मैं रेस में हूं, मुझे सरना चाहिए। कर्नाटका में जब इनकी सरकार बनी तो वही हाल डीके शिव कुमार सिद्धारमैया का था। मतलब वो अपने आप उम्मीदवार बन जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में आपको एक भी आदमी मिला जितने नामों की आप चर्चा कर रही हैं जो उसने कहा हो कि मैं उम्मीदवार हूं? कोई नहीं कहेगा। एक लाइन कहेगा, संगठन तय करेगा, पार्टी तय। ये तो उनकी पार्टी का लोकतंत्र है ना, तहसीन पूनावाला जी और उनकी पूरी पार्टी कहती है हमारे यहाँ लोकतंत्र है और नेताओं की महत्वाकांक्षा होती है। आपके यहाँ तो महत्वाकांक्षाओं के ऊपर फैसला करने वाला कोई है? आर यू फ्रेंड? महत्वाकांक्षा नहीं है, लोकतंत्र नहीं है ये। इनके यहाँ चूहा दौड़ है, इनके यहाँ चूहा दौड़ है। इनके यहाँ राहुल गांधी कोटा है तो इनके यहाँ प्रियंका गांधी कोटा है, फिर दोनों कोटा में लड़ाई होने लगती है तो अम्मा कोटा, सोनिया गांधी कोटा आ जाता है, फिर फाइनली वो मोहर लग जाती है कि अब चलो इस पे काम खत्म करो। हमारे यहाँ वो सब नहीं चलता है। हमारे यहाँ निष्ठा से लोग संगठन में जुड़े हुए हैं, अपना काम करते हैं और पार्टी की पूरी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड यूनिट हम अपने विचारों से आपके पास आ रही। लेकिन अजय आलोक जी देखिए, इनका लीडरशिप अगर फैसला ले तो आप कहते हैं कि पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं। हमारे यहाँ एक आम
आम कार्यकर्ता मोहन यादव, भजन लाल जैसे आम कार्यकर्ता जिसका नाम किसी ने नहीं सुना होगा, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। इनकी अगर सीनियर लीडरशिप तय करे अजय आलोक जी, तो आप चूहा दौड़ कहते हैं। आप अगर अपनी लीडरशिप का इंतजार करें, आप कहें कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप तय करती है, तो वो बहुत अच्छा। ये अलग अलग चश्मे क्यों अजय आलोक जी? भाई एक मिनट, नहीं अलग अलग चश्मे नहीं है। चूहा दौड़ में इसलिए कहता हूं कि ये लोग सेंट्रल लीडरशिप इनकी जब तय कर देती है तो उसके बाद इनके बगावत के सुर फूटने लगते हैं। राजस्थान में आपने देखा ना, सचिन पायलट में, भूपेश बघेल का भी आपने देखा ही, तो बगावत के सुर इनके फूटने लगते हैं। ये सेंट्रल लीडरशिप से भी सहज नहीं रह पाते हैं। कर्नाटका में क्या हो रहा है, बगावत के सुर हैं। डीके शिव कुमार कुछ कहते हैं, सिद्धारमैया कुछ कहते हैं। कोई एक कोहेशन और यूनिटी में पार्टी इनकी चलती नहीं, इसलिए गवर्नेंस छोटा जवाब तेहसीन जी, फिर जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का भट्टा बैठा देते हैं। और हमको जब मिलता है तो चूसा हुआ आम मिलता है। देखिए अजय आलोक जी के साथ मैं भी 8-9 साल पर से डिबेट कर रहा था। कर्नाटका में कितनी इनफाइटिंग थी जब सरकार इनकी थी, और सिर्फ ये इस बार नहीं, जब अभी तो सिद्धरामैया 2.0 आया, उसके पहले सिद्धरामैया जी 2013 के पहले जब बने, वो जो सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ा। येदियुरप्पा जी, ईश्वरप्पा जी, 3 मुख्यमंत्री, सदानंद गौड़ा जी, 3 मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ा कर्नाटक के अंदर। जब वर्तमान में सरकार है केंद्र के अंदर, तब सोनोवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, इसमें इतने दिनों तक सस्पेंस था। देखिए प्राची, प्रैक्टिकल बात ये, अगर केंद्र में आपकी सरकार होती है तो आप वो कर सकते कि विजय रूपाणी जी और नितिन पटेल जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, इंडिया टीवी देख रहे थे, वहां पे उनको पता चला कि नो लॉन्गर वो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, और पूरा कैबिनेट को हटा दिया गया गुजरात के अंदर। आप वो भी कर सकते हैं। आप नहीं हो, आपके पास केंद्र की ताकत नहीं, आपके पास सीबीआई और ईडी नहीं है, तो सब लोग, तो फिर आप प्रोसेस बदल जाता है। कांग्रेस भी अपने जमाने में वो करती थी, आज भाजपा वही कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा पूरी तरह से कांग्रेस की तरह ही पेश आती है। कोई इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि दिल्ली का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आप मोदी जी पे वोट करो, मोदी जी पे उनको वोट मिला और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिला है। अब मोदी जी क्या करेंगे? अनमोल जी नहीं मानेंगे ना आप जो कह रहे हैं तहसीन पूनावाला जी। अनमोल जी थोड़ी ना इस बात से तो किया जा सकता ना। ये अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ वोट था 100%। देखिए ये तो मानेंगे, जनता जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसीलिए मौका मिल रहा है। अजय आलोक जी से मैं सवाल कर रही हूं, अगर आपको मौका मिलता तो मैं आपसे सवाल कर रही होती। लेकिन बेचैनी बढ़ जाना और ये कहना कि देखिए इनके यहाँ तो गुटबाजी है, आपके सूत्र फिर एक्टिव हो जाते हैं और बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये अनमोल जी को सबसे पहले पता चल जाता है। देखिए प्राची जी, पहली बात यह कि 3 योजनाओं बाद कोई पार्टी अगर 44% वोट परसेंटेज रखती है तो वो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली की आधी जनता ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पे भरोसा किया है। दूसरी बात ये कि आज तक जिस तरह आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल काम करके दिखाया और जिस तरह से पंजाब में वो कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं, हम विपक्ष की भूमिका में भी इसी तरह से सरकार को यह याद दिलाते रहेंगे कि आपको जिम्मेदारी से भागना नहीं है, आपको जनता के मुद्दों की बात करनी है। आपने जितने बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो सपने पूरे करने हैं, हम भागने नहीं देंगे। जैसा अभी अजय आलोक जी कह रहे थे, जी हमें तो हमेशा चुसा हुआ आम मिलता है। तो जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में तो भाई साहब आम जो है वो लबालब है, उसे चाहे काट के खाना चाहे घोल के खाना। अब आप ये नहीं कह सकते जी महाराष्ट्र में तो हमारे पास 7 लाख करोड़ का कर्जा था, उत्तर प्रदेश में 7 लाख करोड़ का कर्जा था इसलिए हम नहीं कर पाए, गुजरात में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा था इसलिए आपको मेक शिफ्ट स्कूल बनाने पड़ रहे हैं, इसीलिए अस्थाई स्कूल बनाने पड़ रहे हैं, इसीलिए आप विश्व स्तरीय स्कूल नहीं बना पा रहे। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। दिल्ली में तो हमारा बजट जो है सरप्लस चल रहा है। अब कल को आके आप ये मत कहने लगना कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। भविष्य में क्या होगा उसके लिए आप भी बैठे हैं, अजय आलोक जी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। जब कोई मुद्दा होगा आपके साथ मिलकर सुर में सुर मिलाएंगे, अजय आलोक जी से सवाल पूछेंगे। आज पर बात करते हैं ना सर, देखिए ना इनकी पार्टी के पास तो इतने सारे नाम है, लगातार हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, कभी कोई नाम आगे कभी कोई नाम आगे, कभी किसी की दावेदारी कभी किसी की दावेदारी। आपके यहाँ तो ऐसा भी नहीं ना, चुनावों से पहले ही आपने बता दिया था कि कौन होगा मुख्यमंत्री और कैसे आतिशी जी की दावेदारी फीकी पड़ गई थी। देखिए यही तो फर्क है इनमें और हमें। हमें तो पता है हमारा विजन क्या है, हमें तो पता है कि हमें जो है इस रास्ते पे चलना है। ये 11 दिन में तय नहीं कर पा रहे कि क्या करेंगे। जो मुख्यमंत्री चेहरा तय नहीं कर पा रहा वो दिल्ली की जनता के लिए काम कैसे कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है प्राची जी। सवाल ये नहीं है कि इनके पास ये है इनके पास वो है, सवाल ये है कि इनके पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली को दिशा दिखा सके।
जो दिल्ली के चलते हुए काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, जो दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की क्षमता रखता हो। शायद इनमें वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसी क्षमता रखता है, इसीलिए इतना इंडिसीजन है। और नहीं है तो बता देना, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट से सामने आ रहे हैं। 48 के 48 की दावेदारी हो रही है, लेकिन आपके यहाँ तो सिर्फ एक ही नेता है। अब देखिए, आतिशी जी को आपने कह दिया है तो केयर टेकर है, आपने कह दिया है तो टेम्परेरी है। देखिए, 6 मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनेंगे दिल्ली के, प्राची जी। मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा। अब वही तो ये तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद ये जनता के किए गए वादों को पूरा ना कर पाए। यही कारण है। अब देखिए, 10 दिन में कितने जबरदस्त पावर कट लग रहे हैं, 8-8 घंटे के पावर कट हो रहे हैं। दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आज बिजली ना जा रही हो। अपराध की बात कर ले, तिलक नगर में बताओ एक छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ। भाई, कानून व्यवस्था संभाल लो, बिजली संभाल लो, पानी संभाल लो। यमुना पे आप जो है ढकोसलेबाजी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। यमुना सफाई के लिए किसने रोक रखा था आपको पहले? अच्छा, चलिए, ये जो मैं चेहरे दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप ये कह रहे हैं, बात कर लो, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं दम किसी में नहीं है। अच्छा ठीक है, अब अजय आलोक जी, अब इस बात का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं, अच्छा रुकिए अनमोल जी, कि 48 के 48 आपके पास उम्मीदवार है। अब आप में के साथ जो विपक्ष में बैठा है वो कह रहे हैं दरअसल कंफ्यूजन, एक विजन नहीं है आपके पास, इसलिए एक नेता चुनने में 11 दिन लगा रहे हैं। देखिए प्राची जी, मैं मानता हूं आज 19 तारीख है, 8 को रिजल्ट आया था, 11 दिन है, तो 13 दिन का विलाप करना तो बनता है, तो रुदाली बन के रोते रहें। सच्चाई तो यही है कि दिल्ली में काम ही तो नहीं किया आपने 20 से 25 में। शराब बांटी, यही काम किया। 1 पे 1 फ्री, तो जनता ने ही फ्री कर दिया केजरीवाल को कि जाओ भैया फ्री हो जाओ, तो केजरीवाल फ्री हो गए। 1 पे 1 शराब बांटना फ्री, शराब बांटने के बाद जेल जाना फ्री, जेल जाने के बाद क्लासरूम घोटाला, आम मोहल्ला क्लिनिक फ्री। एक ही काम तो नहीं किया आपने। कहा यमुना की सफाई पहले क्यों नहीं की? एनजीटी, बीच में नहीं था, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। एनजीटी का जब ऑर्डर हुआ और एलजी को उसका चेयरमैन बनाया गया, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, चुने हुए मुख्यमंत्री को चेयरमैन बनाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से आपने रोक लगवा ली। यमुना का काम तो 2023 में ही शुरू कर दिया था एलजी साहब ने, यमुना को साफ आपने नहीं होने दिया। केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि नहीं कहा कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं? तो जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं, वो काम क्या खाक पत्थर करेगा? दिल्ली में 24 घंटा कभी एलजी से लड़ाई, कभी प्रधानमंत्री से लड़ाई, कभी जेल जाना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप आ गए हैं साहब। भारत का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों से, भारत का एक व्यक्ति बनाओ जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल काटी जिसने 2 महीने। ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, ABCD का ऑप्शन भी नहीं देने की जरूरत पड़ेगा, ताक से आवाज मिलेगी अरविंद केजरीवाल। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप लोग आने चाहिए। आलोक जी, ये तो आप बताते हैं पूरे चुनावों में, आगे भी आपको बताने का मौका मिलेगा। देखिए, आज तो दिन है बड़े सवाल का, और वो सवाल यही है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। आतुर हो रहे हैं अनमोल जी भी जानने के लिए, चूज नहीं कर पा रहे आप। कुर्सी एक, चेहरे ज्यादा, दावेदारी ज्यादा। फिर आ रही हो अनमोल जी, 10 सेकंड दीजिएगा, बस 1 मिनट आ रही हो अनमोल जी। 7:45 का मुहूर्त आया है पंचांग के हिसाब से, उसी वक्त आपको घोषणा कर देंगे। 7:45 अनमोल जी, आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब मिलने जा रहा है, आपके चुनावी कैंपेन का जवाब मिलने जा रहा है। प्राची जी, अजय जी कह रहे थे जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब नाम आएगा ना, जब ये सवाल होगा कि देश का सबसे बड़ा झूठा कौन था, तो मोदी जी का नाम आएगा। जब ये पूछा जाएगा जी कोई कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करता था, आज मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, आप रिटॉरिक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता था, आज भ्रष्टाचारियों को गोदी में बिठा के घूम रहा है। अजीत पवार जो है, अजीत क्या कैसे फैक्ट बोल रहे हैं? ये सच्चाई है कि नहीं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहे तिहाड़ में? हाँ या ना? ये सारे भाजपा में शामिल है। आज ये सारे भाजपा में शामिल है, जेल में रहे है कि नहीं? अब देखिए ना, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब ये पूछा जाएगा बेइज्जती करा के कौन आता था अमेरिका से, तो मोदी जी का नाम आएगा। तो आप खुद दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। तो बार-बार कह रही हूँ आप सबसे, 1 सेकंड अनमोल जी, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, भाई इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूरा समय पड़ा है अनमोल जी। पूरे चुनावों में आपने यही बताया, पूरे चुनावों में आपने यही बताया, लेकिन आज तो देखिए कह रहे हैं ना टीवी पर आकर अजय आलोक जी कि 7:45 मुहूर्त है शुभ, दिल्ली को मिलने जा रहा है अगला मुख्यमंत्री। बस इतना सही तो इंतजार करना है आप लोगों को। देखिए, बिल्कुल हम तो इंतजार ही कर रहे हैं, दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही है, और ये इंतजार
जो है बढ़ता ही जा रहा है। 7:45 पे बताएं कौन है मुख्यमंत्री और कल से काम शुरू कर दें। कल से क्यों, 8 बजे से काम शुरू कर दें। दिल्ली की जनता तो इंतजार कर रही है। आज कौन सी तारीख हो गई भाई? आज हो गई 19 तारीख। आज केवल 11 दिन बाद, लगभग 17 दिन बाद दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने वाले हैं। हम तो खुश हैं। कल मैं दिल्ली में अपने इलाके में था तो महिलाएं कह रही थी जी हम तो इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही पैसे आएंगे हम तो अपना घूमने जाएंगे कहीं पे दिल्ली में 2500 रुपए का इस्तेमाल करके। तो देखते हैं ये हर अकाउंट में 2500 रुपए कब आते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों भाई? उन्हें जनता ने जीत का सेहरा पिनाया, 11 दिन उन्होंने लगाए, आज वो नाम का ऐलान कर देंगे। आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? नेता उन्हें चुनना, 48 विधायक उनके, सब रेस में, सब दावेदार, सब काबिल हैं। एक चेहरा थोड़ी ना है इनके पास। देखिए विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है प्राची जी? विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता को, के सरकार को उसकी वादों का, उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराए। दिल्ली की जनता 44% जनता आज भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपनी व्यथा बताती है। वो ये बताती है कि उन्हें किस किस चीज की समस्या है। वो समस्या सरकार को बताने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। हम भी सदन में हैं, हमारे भी 22 चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम सरकार को बताएंगे कि भाई जनता 2500 रुपए का इंतजार कर रही है, एलपीजी सिलेंडर का इंतजार कर रही है, रोजगार का इंतजार कर रही है, लेकिन जनता ने अभी आपको बताया है कि आपको विपक्ष में बैठना है। और सवाल मुझे अजय आलोक जी से पूछना है कि कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। खैर अजय जी, विश्वास इसलिए नहीं कर पा रहे ना आप पर, विपक्ष के आपके जितने भी साथी हैं, मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास रहा है। ये 1993 का जिक्र करने लगते हैं तो उम्मीदवार ज्यादा हो जाते हैं क्या, कि कुर्सी पर सबको बारी बारी से बिठाया जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तमाम प्रदेशों में देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी आराम से 10 साल रहे, 10वें साल में उनकी जगह नायब सिंह सैनी आए, अभी नायब सिंह सैनी कंटिन्यू कर रहे हैं। योगी जी लगातार सेकंड टर्म से मुख्यमंत्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ नहीं है। जहां जहां बदलने की आवश्यकता होती है वहां पे फिर से सेंट्रल पार्टी लीडरशिप बैठ के डिसाइड करती है कि हाँ ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड बहुत जरूरी है। जनता से आपने कितने वादे किए हैं, कितने पूरे हुए हैं, आपका परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर क्या है, इन तमाम चीज़ों की मैंने कहा ना, हम बहुत स्ट्रक्चर्ड पार्टी हैं। ग्राउंड से हमारे लोग जुड़े रहते हैं। सत्ता में आने के बाद हम संगठन कभी कुछ हमारा काम करना बंद नहीं करता है। गांव-गांव में बूथ स्तर की तैयारी, फीडबैक, एक ही चीज़ हम लेते रहते हैं। इसीलिए हम अपने नुकसान को हमेशा कम करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में सरकार बनने के बाद क्या संगठन रुक जाएगा? नहीं। हमें पता है कि अरविंद केजरीवाल को गलतफहमी से अभी भी 43-44% वोट आए हैं। इनका वोट शेयर यहाँ पे 5% भी नहीं होना चाहिए। हमारे अगले 5 साल की कोशिश यही रहेगी। और अरविंद केजरीवाल के बाय द वे बता दूं आपको, भाई साहब हम लोग 8 से 48 गए, आप 62 से 22 पे आए, ये फर्क है। और आपका वोट परसेंटेज 10% वोट गिरा है। अरविंद केजरीवाल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के मात्र 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने प्रचार किया पूरे चुनाव में, क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो गिर गए थे जहां से हारे हैं प्रवेश वर्मा के थ्रू। अब 12 के 12 हार गए जहां जहां अरविंद केजरीवाल गए। इतना विरोध है आपका, जनता त्रस्त है आपसे। आप झूठ बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं तो जनता आपसे कहती है, कोई जनता उनता आपसे ना कहती है। इंडिविजुअल लेवल पे आपके 1-2 नेता जरूर हैं जिनसे जनता मानती है, नहीं तो जनरली आपको लोग पाप कहने लगे। और अब पंजाब बचाना जरूरी है, तो पंजाब सत्ता में आने के बाद आपने भी तो माहौल ही बनाया 11 दिन। कल मीटिंग आज आप मुझे शुभ मुहूर्त बता रहे हैं 7:45 का, लेकिन इससे पहले आपका नेता कोई बताने को तैयार नहीं होता था। रोज बैठक, रोज कुछ विधायक मिल रहे हैं, कभी जेपी नड्डा जी से, कभी वीरेंद्र सचदेवा जी का मूवमेंट। आज